ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सुबह का इस सत्र का टॉपिक बहुत सुंदर है। लाइफ हैज़ अ, क्या टॉपिक है? लाइफ हैज़ अ रीज़न, विच मीन्स मेरे साथ जो भी हो रहा है, मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो बहुत अच्छा भी है और कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। जब मन में ये क्वेश्चन उठता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे पास उसके लिए कोई रीज़न नहीं है। एंड फिर हमें लगता है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर। एंड फिर मन ये कहता है कि मैंने कभी किसी के साथ, किस का मन ये कहता है मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया? हाथ उठाओ, कौन कौन फील करता है मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया? देखा, मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया। कई बार तो लोग कहते हैं मैंने चींटी भी नहीं मारी आज तक जीवन में। मतलब मैंने बिल्कुल, एंड विच इज़ ट्रू, वो सत्य है कि मैंने इस जीवन में कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। ऑनेस्टली काम किया, ऑनेस्टी यूज़ की, सिंसियरिटी यूज़ की, मेहनत की। फिर भी जितनी सफलता मुझे मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है। वो एक छोटी प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम ये दिख जाती है कि आसपास कोई ऐसे दिख जाते हैं जो उतनी ऑनेस्टी नहीं यूज़ कर रहे, उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं और उनको हमारे से ज़्यादा सफलता मिल जाती है। हम इतना करते हैं, अपने गोल तक पहुंचने वाले होते हैं, कुछ हो जाता है। फिर ट्राई करते हैं, फिर पहुंचने वाले होते हैं, बस पहुंचते पहुंचते पहले कुछ हो जाता है। और ये सारी चीज़ें माइंड में एक क्वेश्चन क्रिएट करना शुरू करती है, ये क्यों बार बार ऐसा होता है मेरे साथ? इसके पीछे क्या रीज़न है? और ये जो कर रहा है ये कौन डिसाइड करता है? क्योंकि जो डिसाइड कर रहा है वो बहुत फेयर नहीं लग रहा। क्योंकि अगर वो फेयर होता तो मेरी मेहनत, मेरी ऑनेस्टी के लिए मुझे इतनी सक्सेस मिलनी चाहिए थी, और जो नहीं कर रहे उनके साथ गलत होना चाहिए था। और फिर कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते देखते तो एक जनरल बिलीफ सिस्टम ही बना दिया कि आजकल के समय में तो सफल कौन होता है। कुछ दो चार आप देखो ना सैंपल कोई, तो फिर उसको एक जनरल बिलीफ सिस्टम ही बना देते हैं कि आज के समय में सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा। तो ये टेढ़े मेढ़े छोटे मोटे ऐसी चीज़ें तो करनी पड़ती है। कंप्लीट ऑनेस्टी से आज के समय में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आंसर ही नहीं मिल रहे थे कि ऐसा क्यों होता है। और फिर वो सिर्फ काम के क्षेत्र में नहीं, रिश्तों में भी मैं सबके साथ अच्छा हूँ, मुझे ही क्यों धोखा मिलता है? मैं सबके लिए इतना करता हूँ और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, एक बहुत कॉमन बिलीफ है जो सबका है, मेजॉरिटी, मैंने अपने परिवार में अपने दोस्तों के लिए बहुत किया, मैंने सबके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे लिए ऐसा किसी को फील होता है मैंने सबके लिए बहुत कुछ किया? किस किस को लगता है मैंने अपने परिवार के लिए बहुत किया, लेकिन मेरे लिए उतना नहीं किया, और जब मुझे ज़रूरत थी तब तो नहीं थे मेरे आसपास कोई। तो ये सारी चीज़ें हमारे मन को थोड़ा सा क्या करती हैं, क्वेश्चंस में डाल देते हैं। अब अगर हमारे को क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम भी कुछ वैसी चीज़ें करना शुरू कर देंगे जो हमें आसपास के लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो जाएगा ना ऐसा? ये कैसे सक्सेसफुल हुए, ऐसे, ये कैसा बिहेव करते हैं, ये ऐसा करते हैं, तो मैं भी ऐसा करूँगा। तो हमने क्या किया, अपनी ओरिजिनलिटी को छोड़कर धीरे धीरे हमने क्या करना शुरू कर दिया, दूसरों को कॉपी करना शुरू कर दिया, दूसरों का व्यवहार कॉपी करना शुरू कर दिया, दूसरों का काम करने का तरीका कॉपी करना शुरू कर दिया। और फिर कितनों का कॉपी करेंगे, जितने लोगों को मिलते गए उनको कॉपी करते गए।
अब इतने लोगों को कॉपी करते करते अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी कहीं अंदर ही दबती गई, और फिर हमने कहा खुशी नहीं है जीवन में, वो जो प्राप्ति होनी चाहिए जीवन में वो नहीं है। और फिर आज कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ आ गया, पर अंदर थोड़ा सा अभी भी खाली खाली लगता है। बाहर भर गया है, बाहर सब कुछ भर गया है और अंदर खाली खाली लगता है। और अब ये नहीं पता चल रहा कि इस अंदर को भरा कैसे जाए। वो सैटिस्फैक्शन, वो कंटेंटमेंट, वो संतुष्टता, वो खुशी, वो रिस्पेक्ट, वो विश्वास दिन ब दिन बढ़ने की बजाय घटते हुए महसूस होने लगे। तो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि ये सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है इसका मेरे पास आंसर होना चाहिए। आंसर होगा तो क्वेश्चंस फिनिश्ड एंड राइट रास्ते पे जाएंगे। अगर हमारे हाथ में अभी कोई चीज़ हो और हम उसको यहाँ फेंके ऐसे ज़ोर से, तो वो किस तरफ गिरेगी? फिर नीचे गिरेगी। पर फेंकी ऊपर, फेंकी ऊपर लेकिन जाएगी नीचे। तो फिर मैं कहूँ ये ऐसा क्यों? ये ऐसा कैसे हो सकता है? फेंका ऊपर जाता है नीचे, ये ऐसा क्यों? फिर मैं एक और नेक्स्ट फिर उठाती हूँ, फिर फेंकती हूँ, फिर उसको ऊपर फेंकूँ, फिर वो जाता है नीचे। तो मेरे पास आंसर नहीं है, तो मुझे वो सिंपल बात भी क्या करती रहेगी? परेशान करेगी। आपको नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? आपको क्या मालूम है? आपको क्या मालूम है? आपको लॉ मालूम है। जब लॉ मालूम होगा तो ऑपोजिट चीज दिखाई देती हुई भी कोई परेशान नहीं करेगी। बोलेंगे लॉ है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी से वो नीचे ही जाना है, ऊपर नहीं जाना है। मालूम है तो माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं, मालूम नहीं है तो क्वेश्चन चलता जाएगा, ये नीचे क्यों जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें सब लॉज पता होने चाहिए। अगर लॉ पता होगा तो एक तो फेंकते टाइम ध्यान रखेंगे, ये ना हो ऊपर कुछ भेजना है, जाने नीचे वाला है, और दूसरा वो नीचे जाएगा तो मन में कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब हमें साइंस के सारे लॉज पता है और हमें सारे लॉज पता हैं, हम उनको अपने आसपास वर्क करते हुए देखते भी हैं और हम उनको अपने काम में यूज़ भी करते हैं। हम सारे लॉज को यूज़ कर रहे हैं ना अपने काम में सारा दिन। अब साइंस के लॉज के साथ साथ कुछ स्पिरिचुअल लॉज भी होते हैं। अगर हमें वो स्पिरिचुअल लॉ पता हो, पता तो है मोस्टली हमको, लेकिन उसको सारा दिन हम यूज़ करें और उसको यूज़ होते हुए देखें तो माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। साइंस के लॉज बहुत सारे हैं, स्पिरिचुअल लॉ कौन सा है जो सारा दिन काम कर रहा है? कौन सा स्पिरिचुअल लॉ सारा दिन काम करता है? हाँ जी, एक्शन एंड रिएक्शन इज ऑपोजिट एंड इक्वल। स्पिरिचुअल लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ कर्मा। किस किस को ये लॉ ऑफ कर्मा पता है? हम सबको पता है। अगर हम सबको ये पता है तो माइंड में कभी क्वेश्चन ही नहीं उठ सकता ऐसा क्यों। लेकिन लॉ मालूम है, लेकिन लॉ को सारा दिन यूज नहीं कर रहे, उसकी अवेयरनेस ही नहीं है और उसको ध्यान में रखते हुए कर्म नहीं हो रहा है। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। आपको लगता है ये लॉ वर्क करता है? ये लॉ वर्क करता है? Anybody has any doubt on that first? ये लॉ वर्क करता है? अगर हम किसी को प्यार देंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्यार मिलेगा। लेकिन आजकल तो हम किसी से प्यार से बात करते रहते हैं, वो गुस्सा करता जाता है, फिर हम प्यार से बात करते रहते हैं, फिर वो गुस्सा कर रहा है, फिर हम प्यार से बात कर रहे हैं, फिर वो गुस्सा कर रहा है। तो कहाँ वर्क करता है? फिर कहाँ वर्क कर रहा है? ऐसा होता है कि नहीं? मैं किसी के साथ करते जाऊँ वो फिर धोखा दे, मैं किसी पे विश्वास करूँ फिर धोखा दे, फिर मैं करूँ फिर दे। तो धीरे धीरे हार के मैं क्या करती हूँ, मुझे विश्वास ही नहीं करना किसी पे।
तो धीरे धीरे मैंने क्या किया, अपने कर्म की क्वालिटी को चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे वो वर्क करता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो क्यों ऐसे हो रहा है, प्यार दिया गुस्सा मिलता है, प्यार दिया गुस्सा मिलता है, तो फिर जैसा कर्म करेंगे वैसा फल कहाँ मिल रहा है फिर? वेयर इज इट वर्किंग? पास्ट अकाउंट और हाँ, कुछ कह नहीं सकते, सोचना चाहिए हमेशा। जब हम किसी को गुस्सा करते हैं तो हमें गुस्सा कहाँ से मिलने वाला है? वहां से मिलने वाला है या उससे पहले? जब हम कर रहे हैं वहां से क्या मिलेगा वो तो बाद की बात है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जब हम कर रहे हैं, सपोज मैं इनको गुस्सा करूं तो सबसे पहले किसको मिलेगा? आप देखो, सपोज आप एक टीम के लीडर हैं, आप एक ऑफिस के बॉस हैं, आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं। जैसे जैसे आप अपनी पोजीशन में हायर जाते जाते हैं, आपके नीचे टीम की साइज बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अगर आपका काम करने का तरीका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बन चुका है कि काम करवाने के लिए गुस्सा तो बोलो जरा थोड़ा सा, फिर गुस्सा तो क्या होता है? गुस्सा तो करना ही पड़ता है। गुस्से के बिना काम तो होता ही नहीं। काम क्या, गुस्से के बिना तो बच्चे भी कहना नहीं मानते। तो ये सारे बिलीफ सिस्टम बना के हमने गुस्से को यूज करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो हमारा संस्कार बनता गया। अब हम ऐसी स्टेज पर आके पहुंच जाते हैं जो कोई लोग कहेंगे इनको तो बिना बात के गुस्सा आता है। मतलब अब कोई बात की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब गुस्सा क्या बन चुका है? हमारा संस्कार बन चुका है। जब एक बार वो हमारा संस्कार बन जाता है, हमारे आसपास के लोगों को पता चल जाता है, तो धीरे से वो भी अपने आप को हमारे गुस्से से प्रोटेक्ट करने के तरीके ढूंढ लेते हैं। कोई सीनियर है, वो गुस्सा करना शुरू करते हैं, तो जो बाकी नीचे टीम होती है ना, वो एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। शुरू, अभी 10 मिनट और ऐसा ही चलेगा। आप गुस्सा कर लेंगे, वो खड़े रहेंगे आराम से, उसके बाद वो जाएंगे कॉफ़ी मशीन के पास, कॉफ़ी पियेंगे, आपके बारे में 10 मिनट और बात करेंगे, वापस आ जाएंगे। उन्होंने आपके गुस्से को स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ चुका है। लेकिन एक है जिसको वो गुस्सा फिर भी मिला। किसको मिला? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा इज नॉट फर्स्ट फ्रॉम द ऑपोजिट, वो तो बाद की सेकेंडरी बात है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसा कर्म हम करेंगे उसी टाइम वो एनर्जी हमें मिलेगी। आप किसी भी आज हॉस्पिटल में चले जाओ तो एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप होता है, वर्कर हेल्थ चेकअप नहीं होता। जो डांटते हैं उनको बीपी, डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल है, जो डांट खाते हैं उनको नहीं है। ये ताली बजाने वाली बात है नहीं वैसे। इट्स नॉट अ वेरी गुड न्यूज। जो डांटता है उसको ब्लॉकेज हो रहा है। हमें लगता है बेचारा वो जो डांट खा रहा है, आई फील बेचारा वो जो डांट रहा है। क्योंकि जो डांट खाने वाला है वो दिन में कितनी बार खाएगा, और जो डांटने वाला है वो दिन में कितनी बार डांटेगा? तो ज्यादा बड़ा विक्टिम कौन? ज्यादा बड़ा विक्टिम कौन? डांटने वाला। और डांट खाने वाले ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आदी हो जाते हैं। तो वो तो डांट खाते भी नहीं है, थोड़े टाइम के बाद वो अंदर ही हंसते हैं आपके ऊपर। वो अपने मन को भी बंद कर देते हैं, कान को भी बंद कर देते हैं। थोड़े टाइम के बाद आपकी बात उन तक अंदर सिंक ही नहीं होती। लेकिन हमारी एनर्जी हमारी मन की खुशी को गायब करती है। यहाँ पे ब्लॉक्स क्रिएट होने लग जाते हैं। वो ब्लॉक फिर धीरे धीरे हमारे शरीर में ब्लॉक्स क्रिएट करने लगते हैं। वो हमारा संस्कार बन जाता है, वो हमारे साथ घर जाता है, और धीरे धीरे हमारे रिश्ते भी बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिल गया। क्या गुस्से के बिना काम हो सकता है? क्या गुस्से के बिना काम हो सकता है?
हाँ, क्या गुस्से के बिना काम हो सकता है? आप यहाँ आए 3 दिन, अभी तो शुरुआत है, 3 दिन बहुत अच्छा लगेगा। एक चीज़ करिएगा, सिर्फ सेशन नहीं अटेंड करना, उसके अलावा हर जगह आंख कान खोल के रखना। ये भी बहुत बड़ा एक ऑफिस चल रहा है ना, चल रहा है नहीं चल रहा? आप आ रहे हैं, आपको कोई रिसीव कर रहा है, फिर आपको कमरे दे रहा है, फिर आपके कमरे का ध्यान रख रहा है, फिर आप यहाँ आ रहे हैं, फिर आपका भोजन, फिर आपका वापस जाना। 3 दिन बाद आप जाएंगे, 3 दिन के बाद एक अगला ग्रुप आना। दुनिया में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो 1 साल पहले से शुरू करते हैं उसकी तैयारी। यहाँ हर हफ्ते एक कॉन्फ्रेंस है, तो छोटा काम थोड़ी है। तो ये भी तो काम है ना, ये भी तो काम हो रहा है। लेकिन अब सिर्फ देखना आसपास कि काम करने वाले और काम करवाने वाले कितना एक दूसरे पर चिल्ला कर काम कर रहे हैं। और अगर यहाँ से कुछ लेकर जाना है, क्योंकि ज्ञान बहुत सुनेंगे, कितना याद रहेगा, कितना तो भूल जाएगा। यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर जानी है वो है ये जीवन जीने का और काम करने का तरीका। अगर इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में बिना गुस्सा किए काम हो सकता है, तो क्या हम 4 लोग एक परिवार में बिना गुस्सा किए नहीं रह सकते हैं? रह सकते नहीं रह सकते? क्या हम लोग अपने ऑफिस में गुस्सा किए बिना काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये अपने आप से क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। बहुत बार घर बैठे हम ये कहते हैं, ओ आश्रम में क्या है, आश्रम में इनको किस चीज़ पर गुस्सा आने वाला है, इनको क्या पता घर में कितनी प्रॉब्लम होती है। क्या आपको लगता है इजी है ये? इजी है? हम घर में 4 लोग रहते हैं, राइट? एक ही फैमिली के हैं, ब्लड रिलेशन है, बचपन से इकट्ठे रहे हैं, और यहाँ पे एक कैंपस में, एक सेंटर पे सब अलग अलग जगह से लोग आए हैं। अलग अलग जगह से आकर 24/7 इकट्ठे रहते हैं। ऐसे भी नहीं 10 घंटा काम पे जाते हैं फिर 10 घंटा घर आते हैं, सारा दिन इकट्ठे रहते हैं। क्या संस्कार एडजस्ट नहीं करने पड़ते होंगे? करने पड़ते होंगे या नहीं करने पड़ते होंगे? इज़ इट ईजी? इज़ इट ईजी? आपके ऑफिस में तो हायरार्की होगी, ये बॉस है, ये उसका सेकंड है, फिर उसका थर्ड है, तो ऑटोमेटिकली कहना मानना बहुत इजी है। यहाँ कोई हायरार्की नहीं है, सब इक्वल है। इज़ इट ईजी? इज़ इट ईजी? तो फिर इसका मतलब हमें यहाँ आना है सिर्फ ज्ञान सुनने नहीं, हमें उसका प्रैक्टिकल सैंपल भी देखना है। क्योंकि प्रैक्टिकल सैंपल देखने से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि जैसे यहाँ काम हो रहा है, हमें भी जाकर वैसा ही काम करना है। क्या गुस्से किए बिना काम हो सकता है? क्या गुस्सा किए बिना काम हो सकता है? देखो हुआ कैसे, किसी को बोला भैया ये हटा दो थोड़ा सा, उसने कहा अभी हटाता हूँ। फिर कहा प्लीज़ हटा दो ना, अभी हटाता हूँ ना। फिर हमने कहा काम हो नहीं रहा, तो हमने अपने वॉल्यूम को क्या कर दिया, थोड़ा सा, जैसे हमने ऐसे किया उसने फटाफट उठा दिया। तो हमने कहा ओ ओके, ऐसे वर्क करता है। अब टाइम तो कम है, तो नेक्स्ट टाइम हम 3 बार ट्राई नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम हम क्या कर देंगे, तीसरा वाला मेथड ही सीधा यूज़ करेंगे। और धीरे धीरे फिर हम सिर्फ उस एक व्यक्ति के साथ नहीं यूज़ करेंगे, फिर हम वो वाला मेथड सबके साथ यूज़ करेंगे, और धीरे धीरे वो हमारा संस्कार बन जाएगा। काम होते गए, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। आप गुस्सा करो काम हो जाता है, फियर क्रिएट होता है, फियर से काम करते हैं। काम होते गए होते गए होते गए, धन आता गया, प्रॉफिट कमाते गए, सक्सेस मिलती गई। क्या घटता गया? क्या घटता गया? आज के समय में क्या घटता जा रहा है? खुशी घटती जा रही है, हेल्थ घटती जा रही है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिश्ते अफेक्ट होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि काम तो किया, काम तो करवाया, लेकिन करवाने का तरीका कौन सा था? एनर्जी कौन सी क्रिएट की? अब हमें काम भी करना है, काम भी करवाना है, धन भी कमाना है, लेकिन धन कमाने के साथ साथ सारा दिन क्या कमा कर घर लेकर जाना है? क्या चाहिए घर पे?
हमें क्या चाहिए? घर पे खुशी चाहिए। हमने क्या सोचा? हम धन कमाएंगे, धन घर आएगा तो खुशी अपने आप आ जाएगी। यही इक्वेशन बन गई थी ना। धन आता जाएगा, धन आता जाएगा तो क्या आ जाएगा? खुशी अपने आप आ गई। धन आ गया, खुशी क्यों नहीं आई? क्योंकि खुशी धन से नहीं आने वाली थी। हमें सारा दिन में दो चीजें कमानी होंगी, धन भी कमाना है और खुशी भी। खुशी भी क्या करना पड़ेगा? खुशी भी कमानी पड़ेगी। एंड कमानी पड़ेगी मतलब सारा दिन काम करने का तरीका कैसा होगा? अगर सारा दिन काम करने के तरीके में खुशी होगी, प्यार होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, तो सारा दिन कौन सी एनर्जी क्रिएट करेंगे? जो क्रिएट करेंगे वो रेडिएट करेंगे और वो ही संस्कार बनेगा, वो ही शाम को घर लेकर जाएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हमारे ऑफिस में भी हमारे आसपास लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए डर के काम नहीं करेंगे। काम करना है इसलिए नहीं करेंगे, लेकिन वो हमारे परिवार का एक हिस्सा बन जाएंगे। वो हमारे लिए प्यार से काम करेंगे, क्योंकि हम उनको सिर्फ सैलरी नहीं देंगे, हम साथ साथ उनको क्या देंगे? हम उनको प्यार भी देंगे। ये हमें अपने पूरे वर्क कल्चर में एक शिफ्ट लाने की ज़रूरत है। आज जो सभी लोग कह रहे हैं कि स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोग आज काम पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली के साथ कम टाइम स्पेंड करते हैं। अगर हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारी जो टेंशन है वो थोड़ी सी ईज आउट हो जाती है। लेकिन आज हम घर पहुंचते बहुत लेट हैं रात को। तो अब इम्पोर्टेंट ये हो गया है कि जो हमारा ऑफिस ही है ना, वो क्या बन जाए? वो क्या बन जाए? वो एक फैमिली बन जाए। पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? ऑफिस फैमिली बन जाए, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, इज इट पॉसिबल? क्या होता है फैमिली में जिसको हमें ऑफिस में लाना है? क्या होता है फैमिली के अंदर? वहाँ भी तो एक आत्मा और आत्मा ही तो है, यहाँ भी एक आत्मा और आत्मा ही है। तो क्या होता है फैमिली में जो ऑफिस में मिसिंग हो जाता है? बॉन्डिंग। एंड बॉन्डिंग मीन्स ये अपने हैं, ये अपनापन। फैमिली में कोई गलती करेगा हम एक्सेप्ट करेंगे। ऑफिस में कोई गलती करेगा, फैमिली में घर का बच्चा कोई गलती करेगा ना, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, बोलेंगे ये घर की बात क्या करनी है? घर में ही रखनी है। ऑफिस में कोई करेगा, ऑफिस में कोई करेगा तो 5 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि वो अपने नहीं है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, हम जिस भी टीम का हिस्सा हैं, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है कि हमें अपने वर्क कल्चर को अब कैसा बना देना है? एक फैमिली की तरह। और उसके लिए सबसे पहले ये जो गुस्से का शस्त्र है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे ही हम उस शस्त्र को बाहर निकालेंगे, सबसे पहले फ़ायदा किसका होगा? सबसे पहले फ़ायदा किसका होगा? हमारा मन खुश रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा, लोग दिल से रिस्पेक्ट करेंगे। ऊपर ऊपर से पोजीशन के लिए रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आज पोजीशन के लिए रिस्पेक्ट करते हैं, फियर से रिस्पेक्ट करते हैं। वो रिस्पेक्ट नहीं होती है, क्योंकि अंदर से वो हमारे लिए कैसा सोच रहे हैं। जिसको भी हम गुस्सा देंगे वो हमारे प्रति कैसा सोचेगा? काम कर देगा, लेकिन क्या वो हमारे लिए अच्छी थॉट्स क्रिएट कर पाएगा अंदर से? तो लॉ ऑफ कर्मा वर्क कर रहा है ना। फिर सारा दिन जो सबको दिया तो रिटर्न में हमें क्या मिलेगा? अगर सबको दर्द दिया सारा दिन, और ये भी एक वो हो जाता है जैसे आजकल दुनिया में है ना वो मल्टी लेवल मार्केटिंग। आप एक को अपने नीचे ज्वाइन कराओ, वो जितने लोगों को नीचे ज्वाइन कराएगा उसका प्रॉफिट आपके पास आएगा। अब आपने एक को डांटा, उसने जाके फिर उसने जाके किसी और को, फिर उसने जाके किसी और को। इस सारी चेन के निमित्त कौन बना? तो सारा तो आपके पास ही आएगा। शाम को सर भारी क्यों होता है? दिन में चाय क्यों पीनी पड़ती है इतनी? आप गुस्सा करना बंद कर दो, आपको चाय पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि यहाँ भारी नहीं होंगे। ये एनर्जी जब नेगेटिव ब्लॉक क्रिएट करती जाती है, फिर उसको ईज आउट करने के लिए हमें ये एक्सटर्नल स्टिमुलेंट्स सारे यूज़ करने पड़ते हैं। अगर हमारी टीम में कोई गलती करके हमारे पास आए, हमें पता है उसने गलती की है बहुत बड़ी, उसको भी पता है उसने गलती की है बहुत बड़ी, जब हम उसको अपने कैबिन में बुलाते हैं, इस समय उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर हमसे गलती हुई है तो हमें अपने सीनियर से उस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत होगी? क्या चाहिए हमें उस टाइम? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारी गलती की वजह से ऑफिस का बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया, सपोज बहुत बड़ा, छोटा वाला भी नहीं, तो उस समय मनोस्थिति कैसी होगी? डर, डर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, गिल्ट। अब ये सारी मनोस्थिति में वो हमारे पास आते हैं और उस टाइम पे हम क्या कर देते हैं? हम क्या कर देते हैं? हम उनको डांट देते हैं। तो हमने क्या कर दिया? जो दर्द में आया उसको और क्या दे दिया? ये कौन सा कर्मा क्रिएट हो गया? तो फिर घर पे शाम को क्या आएगा? लॉ ऑफ कर्मा, जो देंगे वो वापस आएगा। सब कुछ मैंने किया, मेरे घर में खुशी क्यों नहीं है? मेरे घर में हेल्थ क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने सब कुछ करते हुए ऐसी वाली एनर्जी बहुतों को दे दी है, जिस वजह से उनकी भी खुशी गई है, उनका स्वास्थ्य भी अफेक्ट हुआ है। तो मेरे घर में भी उसका रिटर्न आएगा ही आएगा। लॉ ऑफ कर्मा सारा दिन वर्क कर रहा है। क्या हम यहाँ से जाने से पहले ये पक्का करके जा सकते हैं हम अपना काम करने का तरीका चेंज कर देंगे? करने का तरीका चेंज कर सकते हैं? कौन एटलीस्ट संकल्प करके यहाँ से जाएगा कि हम गुस्से के बिना काम करेंगे? और किसी से अगर बहुत बड़ी गलती हो जाए, माफ कर देंगे? इक्वेशन पता है क्या है? जितनी बड़ी गलती उतना ज्यादा क्या देना है? सारे आंसर पता होते हैं। वी नो एवरीथिंग, सिर्फ क्या नहीं हो रहा, हम उसको यूज नहीं कर रहे। सपोज यहाँ से चलना अभी शुरू करते हैं, इस आइल में चलते चलते ध्यान नहीं दिया, कुर्सी से पैर लग गया, गिर गए। सपोज मैं गिर गई अभी चलते चलते, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए? पहले उठाना। सेकंड क्वेश्चन, कहीं लगी तो नहीं? वेरी गुड। थर्ड उसको दवा दे के दर्द देना। ना कि जब मैं गिरूं तो वहाँ देख कर चलना नहीं आता, मतलब ध्यान से चलना नहीं आता। ऐसे ये कोई चलने का तरीका था और ये डंडा लेके उस पैर पर हम वो करते हैं, हम वो हर रोज करते हैं। और जो हम उस टाइम जो सामने वाला दर्द में होता है उसको ऐसा डांटते हैं, उसको हम ऐसी चोट देते हैं कि शायद वो फिर कभी खड़ा ना हो पाए, क्योंकि उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को उस टाइम हम गिराते हैं। बच्चा रिपोर्ट कार्ड लेके घर आता है, सपोज उसके मार्क्स कम हैं, हम उस टाइम में क्या कर देते हैं? ये याद रखना है, जब कोई दर्द में है तो पहले क्या करना है? पहले उठाना है। सेकंड क्या पूछना है? कहीं चोट तो नहीं लगी। तीसरा, जहां जहां लगी है उसको ठीक करना है। 2 दिन बाद उनको बोल सकते हैं, पता है आप थोड़ा सा ध्यान से चलना। ये फिजिकल में तो याद रहता है, लेकिन इमोशनल में हम क्या करेंगे? सेम रूल अप्लाई करता है, चाहे कोई फिजिकली गिरे या चाहे कोई इमोशनली गिरे। बच्चा जिस दिन रिजल्ट लेकर आता है वो कोई दिन नहीं होता है उसको डांटने का, वो कोई दिन ही नहीं होता है डांटने का, क्योंकि उस दिन तो वो खुद अपने आप को ही बहुत डांट रहा है, वो अंदर ही इतने गिल्ट में है। आपको पता है जितने बच्चे फेल होने के बाद सुसाइड करते हैं या सुसाइड करने का सोचते हैं, वो एक्चुअली फेल होने की वजह से नहीं करते हैं,
वो फेल होना क्या बड़ी बात है, 1 साल और पास हो जाएंगे, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। वो किस लिए वो सुसाइड करने का सोचते हैं? क्योंकि वो पेरेंट्स को फेस नहीं कर सकते। ये कितना बड़ा फियर है, कितना बड़ा फियर है। आज हमारे बच्चे, आज ऑफिस में हमारी टीम, अगर उनसे कोई गलती हो जाती है वो हमारे को आकर नहीं बताते हैं। आपके बच्चे आपको सब कुछ आकर बताते हैं उनकी लाइफ में क्या हो रहा है? आकर बताते हैं? आपको पता है जब बच्चा इतना होता है वो सब कुछ आकर बताता है ना? आप अपना काम कर रहे हैं, वो आपके गोल गोल घूमता है, पता है आज क्या हुआ, आज पता है क्या हुआ, आज क्या हुआ। हम सुन भी नहीं रहे तो भी वो बताएगा, आज ये हुआ, फिर टीचर ने ये बोला, फिर मैंने सैंडविच खाया, फिर ये हुआ। थोड़ा थोड़ा जब इतने इतने होने लगते हैं फिर हम उनको गोल गोल घूमते हैं, आज क्या हुआ, आज कहाँ गए थे, किससे बात किया। हो गई ना इक्वेशन रिवर्स। और पहले हम नहीं पूछते थे तो भी बताते थे, अब हम पूछते हैं तो भी नहीं बताते हैं। अपने रूम में जाते बोलते बाहर जाओ, दरवाजा बंद करके जाना जाते थे। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है ये कोई बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे जीवन के बारे में। ये क्यों हो गया? What is the reason? सेम बच्चा, सेम हम, सेम ब्यूटीफुल रिश्ता, इक्वेशन चेंज क्यों हो गए? वो सब कुछ बताने वाला अब उसने बताना क्यों बंद कर दिया? क्या रीजन हुआ? हाँ, फ्रेंड्स के साथ हुआ तो क्या हुआ? बताना क्यों बंद कर दिया? पूछने पर झूठ भी बोलना शुरू कर दिया। जब वो इस एज के थे, वो जो कुछ बताते थे हम स्माइल करते थे, क्योंकि वो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें होती थी ना, तो हम स्माइल करते थे। घर में सारे लोग खुश होते थे, आज बच्चे ने देखो क्या किया, आज ये किया। तो उस बच्चे को सबसे क्या मिलता था? प्यार, एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन। ये 3 चीजें हैं जो सबको चाहिए, अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन। अब जब वो ये एज में आया, उसने एक दिन आपको बोला, आपको पता है आज क्या हुआ, हम स्कूल बंक करके पिक्चर देखने गए। आप ऐसे हंसे थे उस टाइम जब उसने बताया था ये? अगर आप ऐसे ही हंसे होते ना, वो रोज आकर आज तक आपको अपनी हर बात बताता। लेकिन हम ऐसे नहीं मुस्कुराए, हमने क्या कर दिया? एक बड़ा वाला रिएक्शन हुआ। उसको पता ही नहीं चला क्या हुआ, क्योंकि उसके लिए वो बात भी उतनी सही थी जितनी पहले वाली हुआ करती थी। वो तो अपनी हर बात आके बताता था, वैसे ही उसने ये वाली बात भी आकर बता दी। आज उसको एक्सेप्टेंस और अप्रिसिएशन नहीं मिला, आज क्या मिल गया? रिजेक्शन। फिर थोड़े दिन के बाद उसने कोई और बात आपको आकर बताई, हो सकता है ये भी आकर बताया, आज आपको पता है मेरे दोस्तों ने मुझे ये ऑफर किया, मैंने ट्राई किया, बहुत मजा आया। फिर तो 2 बार, 3 बार, 4 बार उसने कहा अब इनको मेरी बातें ठीक नहीं लगती। उसको ये नहीं लगा कि वो कुछ गलत कर रहा था, उसको लगा अब ये मेरी बातों पर क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। उसने धीरे धीरे बताना बंद कर दिया। हमने क्या सोचा? उसने बताया, हमने डांटा, उसने बताना बंद कर दिया, हमने सोचा उसने करना बंद कर दिया। उन्होंने करना बंद नहीं किया कुछ भी, और ही क्या कर दिया? करके करके बताना बंद कर दिया। इज इट सेफ? आज के समय में इज इट सेफ? आपको मैं कितनी ईमेल्स दिखा सकती हूँ, रोज़ की इतनी ढेर जो बच्चों की है, जिनमें उनकी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम में सिर्फ पेरेंट्स उनको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो ईमेल की लास्ट लाइन होती है, प्लीज़ आप टीवी पे डिस्कस मत करना, मेरे मम्मी पापा देखते हैं, उनको पता नहीं चलना चाहिए। मतलब जो हेल्प कर सकता है उसके पास नहीं जा सकते हैं। बाहर पैसे देकर काउंसलर के पास जाएंगे, लेकिन हमारे पास नहीं आएंगे। इज दैट गुड न्यूज़? और वो हमारे पास क्यों नहीं आ रहे? अपनी बात लेकर, अपना दर्द लेकर, अपनी गलती लेकर, अपनी प्रॉब्लम लेकर वो पेरेंट्स के पास नहीं आते। अच्छा, कितनी बार तो ऐसा होता है वो दोस्तों के पेरेंट्स के पास जाते हैं और उनके दोस्त आपके पास आएंगे, क्योंकि जब दोस्त आएंगे बच्चे के, हम बहुत अच्छी राय देंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम कहेंगे बच्चे कोई बात नहीं, आप ऐसे नहीं ऐसा करो। लेकिन जब अपना बच्चा आएगा तो हम क्या कर देंगे? तो इस अपने एक संस्कार की वजह से रिएक्ट करने के, हम अपने ही परिवार को अपने से क्या कर रहे हैं?
अपने ही परिवार को अपने से क्या करते जा रहे हैं, दूर करते जा रहे हैं। आज के समय में अगर अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, अगर अपनी टीम को यूनाइटेड रखना है, तो एक ही तरीका है, उनको एक क्लियर मैसेज होना चाहिए कि वो अपनी हर बात आकर आपको बता सकते हैं, वो बताने के लिए रेडी हैं। इम्पोर्टेंट है, आप सुनने के लिए रेडी हैं, आप सुनने के लिए रेडी हैं। हम कहते हैं उसने झूठ बोला। कोई भी हमसे झूठ क्यों बोलता है, चाहे वो ऑफिस में है। अगर कोई आज आपके टीम के मेंबर को छुट्टी चाहिए, उसने क्रिकेट मैच देखने जाना है, वो आपको आकर कहे सर मैंने कल क्रिकेट मैच फाइनल फैमिली के साथ देखने जाना है, आप छुट्टी देंगे? आप छुट्टी देंगे? नहीं देंगे। तो कहेगा सर मेरी वाइफ बीमार है, मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना है, आप छुट्टी देंगे? आप छुट्टी देंगे? देंगे। तो उसको झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? उस टीम मेंबर को, उस बच्चे को झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? कोई भी झूठ बोलना नहीं चाहता है, लेकिन लोग सच सुनने के लिए रेडी नहीं है। अगर हम सच सुनने के लिए रेडी हो जाएं, तो कोई हमारे से झूठ बोलेगा नहीं। अगर कोई आपसे झूठ बोले तो गुस्सा उसको नहीं करना, चेकिंग अपनी करनी है कि क्यों इसको मुझ पर इतना विश्वास नहीं था कि इसको झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि अगर ये सच बोलता मैं रिएक्ट कर देता। झूठ बोलने का कल्चर हम उनके अंदर क्रिएट करते हैं। अगर हम ये मैसेज दें कि अगर आप सच बोलेंगे आपको सिर्फ प्यार और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, इज इट पॉसिबल? नहीं तो आज पूरी टीम क्या हो चुकी है, अपने को बॉस से बचाने के लिए दूसरे पे ब्लेम डाल देंगे। तो हमारे से भी रिश्ता बिगड़ा और एक दूसरे से भी वो टीम क्या कर रही है, सिर्फ एक दूसरे को नीचे गिरा के बड़ों की नज़र में ऊपर उठने की कोशिश। उसकी गलती जूनियर की नहीं, सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये टीम लीडर की जिम्मेवारी है। और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ हमारे रिएक्टिव बिहेवियर की वजह से। बात आई, रिएक्ट कर दिया, कुछ सुना, गुस्सा कर दिया। क्यों? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गुस्सा करते करते हमारा गुस्सा करने का क्या बन गया? संस्कार। मेडिटेशन हमें क्या सिखाती है? बात आई, स्टेबल, परिस्थिति आई, पहले उसको सुना, समझा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सामने वाले को एक्सेप्ट किया। हर एक को क्या चाहिए आज? एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन, अप्रूवल। और हम क्या कर रहे हैं? रिजेक्शन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के समय में बच्चों को प्रोटेक्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो समवेयर डाउन द लाइन आप जाकर कहेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो सिर्फ इसलिए हुआ। जब हम बच्चे को रिजेक्ट करते हैं, कुछ लोग और उस तरफ होते हैं जो उसको क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो किस तरफ जाएंगे फिर? धीरे धीरे वो जो ग्रुप होता है फ्रेंड्स का, वो उस बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए कहते हैं जो वो बच्चा करना नहीं चाहता है, लेकिन वो फिर भी करेगा, क्योंकि यहाँ से भी रिजेक्शन मिल गया, वहाँ से वो रिजेक्शन ले नहीं सकता। तब हम कहेंगे पीयर प्रेशर। देयर इज़ नो सच थिंग एज पीयर प्रेशर, देयर इज़ ओनली रिजेक्शन, ओनली रिजेक्शन। एंड क्यों वो रिजेक्शन है? क्योंकि हमारा अपनी मन की स्थिति पर कंट्रोल नहीं है। कोई गिरा, हमने उसको उठाने की बजाय पहले डांट दिया, क्योंकि हमारा अपनी मन की स्थिति पर कंट्रोल नहीं है। तो हमें इस एक संस्कार पे तो काम करना है। करना नहीं करना? पक्का है? उसके लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है बिलीफ सिस्टम चेकिंग। गुस्से के बिना काम हो सकता है या नहीं हो सकता है? अगर हम कहते हैं मैं गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन अंदर ये बात पकड़ के रखिए कि कभी कभी तो गुस्सा करना ही पड़ता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जहाँ मन की ज़रूरत नहीं वहाँ ध्यान जाना नहीं चाहिए। कौन पावरफुल, वो या हम? वो या हम? कौन पावरफुल?
अगर एक छोटी सी आवाज़ मेरे मन को डिस्टर्ब करे, फिर जीवन की परिस्थितियाँ, ये प्रैक्टिस है सारा दिन। बात आएगी, बात जाएगी, मुझे अपनी मन की स्थिति का कंट्रोल किसके पास रखना है? मन की स्थिति का कंट्रोल किसके पास रखना है? मेरे पास रखना है। तो गुस्से के बिना, गुस्से से सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है। और अब तो हमने उसको छोटी छोटी चीज़ों में यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो हम आज अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब काम करने का तरीका कैसा होगा? आज सुबह क्या सुना हम? कैसी आत्मा है? कैसी आत्मा है? कैसी आत्मा है? हम पीसफुल आत्मा है। और कैसी आत्मा है? लवफुल आत्मा है, प्योर आत्मा है, ब्लिसफुल आत्मा है। जो सामने वाली आत्मा है वो भी कैसी आत्मा है? वो भी वैसी है। विच मीन्स दोनों को क्या पसंद है? दोनों को क्या पसंद है? जो हमारी नेचर है वो ही पसंद है, राइट? अब क्या हो रहा है, जो मेरी नेचर है वो मैं दे नहीं रही, और उनकी जो नेचर है वो उनको मिल नहीं रहा। तो दोनों के लिए क्या हो गया? दोनों के लिए क्या हो गया? ये सफोकेटिंग हो गया। तो गुस्सा हमारा संस्कार नहीं है। क्या हमारा संस्कार है? पीस। प्यार से काम करेंगे, अच्छा तो फील होगा, लेकिन क्या काम हो जाएगा? प्यार से काम करेंगे, लोगों को डांटेंगे नहीं, अच्छा तो फील होगा, खुशी तो होगी, रिश्ते भी अच्छे होंगे, हेल्थ भी अच्छी होगी, क्या काम हो जाएगा? आप में से किस किस को गुस्सा दिखाना आता है बिना किए? इवन जो एक्टर्स होते हैं ना, जो मूवी में इतनी अच्छी अच्छी एक्टिंग करते हैं, उनको भी यही सिखाया जाता है, जो एक्ट करना है उसको पहले अंदर क्रिएट करो। जब तक आप उस इमोशन को क्रिएट नहीं करोगे, आप उसको इनैक्ट कर ही नहीं सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। गुस्सा जब तक यहाँ क्रिएट नहीं होगा, बाहर आप उसको ला ही नहीं सकते। ये बिलीफ सिस्टम है कि सामने वाला गुस्से से ही काम करेगा। अगर हमसे किसी ने काम करवाना हो, अगर हम जूनियर हैं, हमसे ऊपर कोई है, तो हमें भी क्या गुस्से से ही समझ में आती है बात? सिर्फ हमें क्या गुस्से से ही समझ में आती है बात? सिर्फ अगर हमें कोई प्यार से बोले करने के लिए, हम करेंगे या नहीं करेंगे? तो वो भी करेंगे, क्योंकि हर आत्मा का क्या संस्कार है। एक सिंपल चीज देखो, सुबह बच्चों को उठाते हैं स्कूल भेजने के लिए, तो सीन कैसा होता है घर में सुबह सुबह का 6:30-7 बजे का? कैसा सीन है? अर्ली मॉर्निंग सीन। एनर्जी क्या क्रिएट होती है घर के अंदर? कैसा सीन क्रिएट होता है? कैसा सीन क्रिएट हो रहा है? हाँ जी, आज मेजॉरिटी बच्चों की कंप्लेंट पता है क्या है? हमसे कंसंट्रेट नहीं होता है। और फिर हम पेरेंट्स और टीचर्स उनको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेट करो। कहते कंसंट्रेट हो नहीं रहा, करो, कंसंट्रेट करो, पर हो नहीं रहा। कैसे करना है वो कोई नहीं सिखाता है, सिर्फ सब बोलेंगे कंसंट्रेट करो। अब कंसंट्रेट करो मतलब मन कैसा होना चाहिए? शांत और स्थिर। अब इस शांत और स्थिर मन को सुबह सुबह क्या कर दिया? सुबह सुबह क्या कर दिया? उसको हिला दिया। और फिर हम कहेंगे प्यार से बच्चे नहीं उठते सुबह, उनको उठाने के लिए क्या करना पड़ता है? गुस्सा करना ही पड़ता है। और 25-30 साल हम वही तरीका अपनाते हैं उठाने का, और वही तरीका घर का तरीका बन जाता है। सपोज हमें बच्चे को 6 बजे उठाना है, हम 5:45 बजे शुरू करते हैं, राइट? 5:45 बजे हमारी वॉल्यूम कैसी होती है? 5:45 बजे वॉल्यूम कैसी होती है? उठ जाओ बच्चा, टाइम हो गया। उसको भी पता है 5:45 बज गए, राइट? मेरे को भी तो पता होता है ना, मेरे फ़ोन पे रिंगटोन कौन सी बजे की कितनी वाली है करके। मेरा 5:45 बज गए, 15 मिनट और है अभी अपने पास सोने के लिए। फिर उसके बाद 6:10 पे हमारा वॉल्यूम थोड़ा सा बोलेगा अभी उठता। फिर 6 बजे वाला वॉल्यूम कैसा होगा? वो ऐसे जंप मार के उठेगा। हमें लगता है वो इसलिए उठा क्योंकि हमने डांटा, वो इसलिए उठा क्योंकि उसको पता है अब 6 बज गए।
ये प्रोग्रामिंग होती है, ये कंडीशनिंग है जो हमारी एक दूसरे के साथ हो चुकी है। उनको भी पता चल गया है कि हमारा काम करने का तरीका कैसा है, ये वाला हो गया है। हमें उस तरीके को चेंज करके वो मैसेज को कन्वे कर देना है। 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, तरीका बदल जाएगा। अभी उनको भी पता चल गया है कि बात सीरियस तब है जब ये गुस्सा करते हैं, उसके अलावा बात सीरियस है ही नहीं, इम्पोर्टेंट है ही नहीं। आप यहाँ से वापस जाने के बाद अपने बच्चों को ये मैसेज कन्वे कर दो, 6 बजे मेरा वॉल्यूम ये होगा, उठना है उठो, नहीं उठना नहीं उठो। कितने दिन नहीं जाएंगे स्कूल कॉलेज को? कितने दिन स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे? 2 दिन करके देखो कौन 2 दिन नहीं जाता है। और अगर 2 दिन नहीं भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, 25 साल डांट खा के उठते हैं नहीं तो। 2 दिन नहीं भी जाए तो क्या होगा, 25 साल घर का वातावरण सुबह सुबह कैसे हो जाता है। घर का वातावरण अर्ली मॉर्निंग ग्रहण शक्ति कैसी चाहिए, काम, पीसफुल, कॉन्सेंट्रेटेड। अगर सुबह सुबह मन हलचल में आ गया तो सारा दिन अब्जॉर्प्शन पावर फिर बहुत। ये छोटी छोटी चीज़ों में अपने जीवन जीने का तरीका चेंज करना है, छोटी छोटी चीज़ों में, एंड देन ये बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगा कि गुस्से से काम होता है या गुस्से के बिना भी काम हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है, लेकिन एक्सपेरिमेंट को 2 दिन 3 दिन नहीं करना है। एक्सपेरिमेंट कितने दिन करना होगा? साइंटिस्ट है ना सारे, तो कितने दिन एक्सपेरिमेंट करेंगे? ऐसे थोड़ी एक बार ट्राई किया और गिव अप कर देंगे उसके ऊपर, क्योंकि दूसरे भी हमारे साथ एडजस्ट कर रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं। तो हमें अपने इस एक संस्कार को, सिर्फ एक संस्कार को भी चेंज करेंगे, आत्मा रूपी बैटरी फुल होने लग जाएगी। क्योंकि एक ये कड़ा संस्कार आत्मा को क्या करता जा रहा है? डिस्चार्ज करता जा रहा है। ये जो आत्मा को डिस्चार्ज कर रहा है तो बाकी सारी बीमारियां आ रही हैं, फियर, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी। फिर हम कहते हैं इस एक एक बीमारी का इलाज क्या? इस एक एक बीमारी का इलाज कोई नहीं। इलाज क्या है? आत्मा रूपी बैटरी को क्या करना है? चार्ज करना है। तो ये 2 दिन यहाँ पे गुस्सा तो आएगा नहीं। कल से किसी को गुस्सा आया यहाँ पे आने के बाद? नहीं आया, विच मीन्स गुस्सा मेरी नेचर नहीं है। यहाँ के आके सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगती है हमें? क्या अच्छा लगा यहाँ सबसे आके? पीसफुल। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि वो हमारी नेचर के साथ मैच करता है, मैच करता है। अब हमारी चॉइस है कि 2 दिन पीसफुल, 2 दिन पीसफुल, या ये पीसफुल तरीका यहाँ से लेकर जाना है। और उसके लिए सारा दिन में एक ये लॉ ऑफ कर्मा सारा दिन अपने सामने पकड़ कर रखना है। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो किसका रिटर्न है? वो किसका रिटर्न है? मेरे कर्म के फल का। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे आपने आज सुबह देखा, आत्मा, तो आत्मा मीन्स एक लंबी यात्रा पर है। आज इस एक कॉस्ट्यूम में है, थोड़े साल बाद ये कॉस्ट्यूम छोड़ेगी, दूसरा कॉस्ट्यूम लेगी। अपने साथ क्या लेकर जाएगी? क्या लेकर जाएगी? जब हम जाते हैं ना किसी के फ्यूनरल पर, तो कहते क्या लेकर गए? खाली हाथ गए। और फिर लोग कहते हैं खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। जो दिखता है वो ना लेकर आए ना लेकर जाना है, लेकिन जो नहीं दिखता है, जो नहीं दिखता है वो लेकर भी आए और साथ में लेकर भी जाना है। तो क्या लेकर आए और क्या लेकर जाना है? संस्कार और कार्मिक अकाउंट। ये यहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं। संस्कार और कार्मिक अकाउंट आत्मा लेकर आएगी, सारे इस कॉस्ट्यूम में यूज करेगी, और फिर जब यहाँ से इस कॉस्ट्यूम को छोड़ेगी तो अपने साथ लेकर जाएगी। अब जब हमें ये समझ में आ जाता है कि हर आत्मा अपने संस्कार और कार्मिक अकाउंट लेकर आई है, तो आज हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना ऑनेस्टली अपना काम कर रहे हैं, जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो किसके प्रोपोर्शन में है? किसके प्रोपोर्शन में है? सपोज 2 लोग बिजनेस शुरू करते हैं, दोनों इक्वल मेहनत करते हैं,
इक्वली ऑनेस्ट हैं, सेम बिजनेस शुरू करते हैं, सेम एरिया में करते हैं, फिर भी एक को सफलता बहुत मिलती है और एक को थोड़ी कम, तो हम दोनों को क्या करना शुरू करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। इनपुट फैक्टर ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, रिसोर्सेस, कोई और इनपुट फैक्टर, कोई और इनपुट फैक्टर? हाँ जी, बिहेवियर, हाँ, संस्कार, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, हमारे संस्कार, रिसोर्सेस, मैन पावर, पैसा, और कोई इनपुट फैक्टर? और कोई इनपुट फैक्टर? सपोज दो भाई जुड़वा एक ही टाइम पैदा हुए, प्लैनेट भी सेम, पेरेंट भी सेम, रिसोर्सेज भी सेम, सपोज संस्कार भी सेम, और वो दो बच्चे सेम पढ़ाई करते हैं, सेम मार्क्स मिलते हैं, सेम बिजनेस शुरू करते हैं, सेम दिन शुरू करते हैं, क्या दोनों को बिजनेस में सक्सेस सेम मिलेगी? सब कुछ सेम है, सारे इनपुट फैक्टर्स राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ सारे इनपुट फैक्टर्स सेम है, आउटपुट सेम मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? जब सब इनपुट सेम तो आउटपुट सेम होना चाहिए। इनपुट जितनी करेंगे उतनी आउटपुट मिलेगी ना, सारा इनपुट सेम, आउटपुट सेम क्यों नहीं? क्या बोलेंगे, दोनों में क्या फर्क है? काम करने का तरीका भी सेम है, चलो अब दोनों को आउटपुट रिजल्ट सेम मिलेगा? Hidden variables of input, nice word. Now what is this hidden variable of input? ये hidden input कौन सा है? ये important है ना, because बाकी input तो सारे दिख रहे हैं, ये hidden variable input कौन सा है? कैपेसिटी भी सेम है, चलो अब बताओ एक हिडन इनपुट फैक्टर है जो उनका सेम नहीं हो सकता, पास्ट कार्मिक अकाउंट। वो दो आत्माओं का इस शरीर में आने के बाद सब कुछ सेम है, लेकिन इससे पहले वो दो आत्माएं इकट्ठे नहीं थे, वो दो कंप्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो दोनों कंप्लीटली डिफरेंट कर्म करके आए हैं, और इसलिए एक बहुत बहुत बड़ा हिडन इनपुट फैक्टर है पास्ट कार्मिक अकाउंट। जब इनपुट फैक्टर डिफरेंट है तो कंपैरिजन, कंपटीशन। अब सपोज इनमें से एक ने पहले कभी अनेकों को सहयोग दिया था, अनेकों को आगे बढ़ाया था, तो उस आत्मा को आज सफलता बहुत इजी मिलेगी। वो मेहनत कम करेंगे, उनको सफलता जल्दी मिलेगी। सपोज किसी आत्मा ने किसी की सफलता में कभी बहुत बड़ी बाधा डाली थी, तो वो उसका इनपुट फैक्टर वो वाला कार्मिक अकाउंट है। अब वो आत्मा के लिए मेहनत ज़्यादा होगी और सफलता थोड़ी कम होगी, विच इज़ फाइन, इट्स ओके, इट इज़ ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आने लगती है? जब हम अपने को दूसरे के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने बचपन से सीखा कंपटीशन है, लाइफ इज़ अ कंपटीशन, ये हमें बचपन से सिखा दिया। छोटे बच्चे को हम सिखा देते हैं कंपटीशन है। कैसे कंपटीशन हो सकता है? सपोज मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ, मेहनत ऑनेस्टी बार बार करते करते मुझे 60 तक मिलती है सक्सेस, ओके? मेरा गोल है मुझे 80 मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे 60 मिला। अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है? अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है? मुझे अभी और भी तो बिजनेस करना है ना, तो अब मुझे और क्या करने की ज़रूरत है? और मेहनत, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंटैक्ट, ऑनेस्टली करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एक हिडन इनपुट फैक्टर है पास्ट कार्मिक अकाउंट, वो मुझे थोड़ा सा पीछे खींच रहा है। लेकिन अभी अगर मैं प्रेजेंट कर्मा अच्छा करती जाऊं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रखूं, तो मैं 60 से 70 चले जाएंगे। नहीं भी जाएं तो 60 भी बहुत अच्छा है। लेकिन सपोज वो 60 को देखकर मैंने औरों को देखना शुरू किया, और औरों को देखकर मेरा मन क्या होने लग गया?
जेलस और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन लेवल कम होने लगा, विश्वास अपने ऊपर कम होने लगा। पास्ट कार्मिक अकाउंट तो भारी था, प्रेजेंट संस्कार और कर्मा बहुत अच्छे थे तो 60 मिल रहा था। अगर प्रेजेंट संस्कार भी चेंज होने लग जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लग जाए, गिल्ट क्रिएट करना शुरू कर दें, जेलेसी क्रिएट करना शुरू करें, तो अब 60 से क्या हो जाएंगे? अब 60 से क्या हो जाएंगे? ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाएंगे। फियर क्रिएट करके पंडितों के पास जाएंगे, प्लीज कुछ तो करो जिससे मेरे को सफलता मिल जाए। ये डर क्रिएट हो जाएगा। मतलब प्रेजेंट कर्मा क्या हो गया? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमने सोचा हमें उनसे आगे जाना है, उनको कैसे 80 मिल रहा है। क्योंकि हम ये भूल गए कि मैं आत्मा मेरी जर्नी पर हूँ, मेरे संस्कार, मेरे कार्मिक अकाउंट मुझे उसके ही प्रपोर्शन में मिलने वाला है। तो पास्ट कार्मिक अकाउंट तो भारी था, अब मैंने अपना प्रेजेंट कर्मा भी क्या कर दिया, थोड़ा सा प्रेजेंट कर्मा भी क्या करा, थोड़ा सा नेगेटिव करना शुरू कर दिया। अगर फिर भी सक्सेस नहीं मिली तो कई बार हम दूसरे से आगे जाने के लिए कुछ अलग तरीके भी अपना लेते हैं, और कई बार अगर खुद आगे नहीं जा पाते तो दूसरे को पीछे कर देते हैं। जब हम ये करते हैं तो टेम्पररी हो सकता है हमें दिखाई देगा हम 60 से 90 पहुंच गए, लेकिन हमने कर्मा कौन सा क्रिएट कर दिया, ये हम अवेयर नहीं है उस टाइम। एंड फिर हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों। इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जीवन में खुश रहना है, संतुष्ट रहना है, तो अपनी यात्रा को ऐसे चलना है, ऐसे। ये मुझ आत्मा की यात्रा है। सपोज हम यहाँ आबू से अहमदाबाद चलते हैं, अपनी अपनी गाड़ी में चलते हैं, हर एक अपने परिवार के साथ अपनी कार में है, तो ड्राइव बहुत अच्छी है, हंसते गाते खेलते खाते पीते जा रहे हैं। चलते चलते दूसरी गाड़ी को देखकर एक थॉट क्रिएट करते। क्या थॉट क्रिएट करते? रेस करते। रेस थी नहीं, थॉट क्रिएट करते हैं, रेस करते हैं। आगे की यात्रा कैसी हो जाएगी? आगे की यात्रा कैसी हो जाएगी? अभी तक ड्राइव बहुत अच्छी थी, हंसते गाते खेलते चल रहे थे, एक थॉट क्रिएट की, सिर्फ रेस करते हैं। आगे की ड्राइव कैसी हो जाएगी? अब अगर कोई रेडियो चलाए तो आप क्या करेंगे? बंद करो। कोई वाइफ आपसे बात शुरू करे तो आप क्या बोलेंगे उसको? चुप करो, मेरा ध्यान किधर है? उधर है। वो बोलेगी कुछ खा लो, तुमको खाने की पड़ी हुई है, मेरे को उसके आगे जाना है। खाना पीना खुश रहना सब खत्म। अब जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य हो गया, क्या करना है? उसके आगे जाना है। अब बाय चांस इतनी मेहनत करने के बाद भी वो फिर भी हमारे से आगे, हो सकता है हम मारुति में वो मर्सिडीज में हो तो वैसे भी डिफिकल्ट है। अब आगे जाके एक रेड सिग्नल आएगा, वो रुक जाते हैं क्योंकि रेड सिग्नल है। हम कहते हैं यही मौका है आगे जाने का। वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज क्यों किया हमने? कोई भी ना करता कभी भी, अपने प्रिंसिपल्स या एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज हम कभी ना करते। हमने सिर्फ इसीलिए सिग्नल तोड़े औरों से आगे जाने के लिए, क्योंकि हमने सुना लाइफ इज अ कंपटीशन। सपोज धीरे धीरे आगे जाते जाते उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, वो रुक गए, आप रुकेंगे उनको हेल्प करने के लिए? उस सड़क पर कोई नहीं है और हेल्प करने के लिए, आप रुकेंगे हेल्प करने के लिए? आप क्या करेंगे उनको? ये है जैसा कर्म वैसा फल। जीवन की यात्रा थी प्यार, सहयोग, सद्भावना। एक थॉट क्रिएट किया कंपटीशन, तो पूरा जीवन जीने का तरीका ही बदल गया और सब तरीके अपनाने शुरू कर दिए, क्योंकि एक ही लक्ष्य था, उनसे आगे जाना है। स्पिरिचुअलिटी इस पूरे बिलीफ सिस्टम को शेक करती है, क्योंकि जब हमें समझ में आता है आत्मा, संस्कार और कार्मिक अकाउंट, तो कंपटीशन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। ये पकड़ के रखे।
अपनी जीवन की यात्रा को ऐसे जिए। अगर किसी का टायर पंक्चर दिख रहा है साइड पे तो क्या करें? सहयोग दें। हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी, लेकिन जिसको सहयोग देंगे वो हमें क्या देगा? दुआएं देगा। दुआएं हमारी गाड़ी को इतना फास्ट चलाएंगी जो हम खुद कभी ना चला पाते उतना फास्ट। ये स्पिरिचुअल लॉ है कि अगर आपको खुश रहना है और बहुत आगे उड़ना है, अंदर से भी और बाहर से भी, तो सिंपलेस्ट तरीका है औरों को प्यार और सहयोग दें और इन रिटर्न क्या कमाएं? इतनी दुआएं कमाएं। वो इतनी बड़ी एनर्जी है जो आपको कितना आगे ले जाएगी, लेकिन उसके लिए बड़ा सोचना पड़ता है। छोटा सोचेंगे सिर्फ कि रेस में आगे जाना है, इतना प्रॉफिट और कमाना है, तो धन तो कमा लेंगे, लेकिन धन के साथ फिर क्या क्या कमा के आ जाते घर पे? जेलिसी क्रिएट करना, किसी के सुख को देखकर दुखी होना, ये कैसा कर्म होगा? ये कैसा कर्म होगा? अगर आपको आसपास कोई आत्मा दिख रही है जो मेहनत उतना नहीं कर रही, फिर भी उसको सफलता मिल रही है, आपके मन में प्रश्न उठता है ऐसा क्यों? तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर क्या है? कि वो आत्मा भले इस ड्रेस में उतनी मेहनत नहीं कर रही है, लेकिन कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती किसी को भी। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिल रही है। वो आत्मा किसी और ड्रेस में वो मेहनत करके आई है, वो बीज बोकर आई है जिसका फल अभी दिख रहा है। हमें ये नहीं दिख रहा उसने बीज कब बोया था, हमें सिर्फ ये दिख रहा है कि इसका फल इतना सुंदर क्यों उग रहा है। हमने वो वाला फेज देखा ही नहीं जब उसने बीज बोया, हल चलाया, सब कुछ किया। हमने सोचा उसने कुछ किया नहीं, उसका फल उगता जा रहा है। और हम कौन से फेज पे? हम अभी हल चला रहे हैं। तो हमारा और उसका कंपटीशन नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी यात्रा अलग है और हमारी यात्रा अलग है। औरों को देखें, औरों की सफलता को देखें तो कैसी थॉट्स क्रिएट करें? कैसी थॉट्स क्रिएट करें? तो खुशी की थॉट्स क्रिएट करेंगे ना, तो आपका प्रेजेंट कर्मा भी कैसा क्रिएट हो जाएगा? आपका प्रेजेंट कर्मा अच्छा क्रिएट हो जाएगा। जितने प्रेजेंट कर्म अच्छे क्रिएट करेंगे, तो पास्ट कार्मिक अकाउंट अगर थोड़ा भारी भी होगा तो वो क्या हो जाएगा? चुकत हो जाएगा। सारा दिन में बहुत अटेंशन रखना है, काम में स्पेशली, कि काम को और बिजनेस को बहुत ऑनेस्टली करना है। छोड़ दो दुनिया के बिलीफ सिस्टम कि ऑनेस्टी से काम नहीं होता। ये बहुत बिलीफ सिस्टम बन गया है, ऑनेस्टी से काम नहीं होता। तो फिर जैसा काम करेंगे वैसा ही तो फल मिलेगा ना। ऑनेस्टी से काम हो सकता? ऑनेस्टी से काम हो सकता? बिना लिफाफे दिए लिफाफे लिए काम हो सकता? हो सकता है या नहीं हो सकता है? हमेशा चेक करना है। धन आए, लेकिन धन के साथ क्या आए? खुशी और सुख आए। किसी को दुख देकर अगर धन कमाया, किसी को थोड़ा सा भी चीट करके धन कमाया, कहीं किसी को एक्सप्लॉइट करके धन कमाया, तो धन कमाया, लेकिन धन के साथ क्या कमा लिया? धन के साथ क्या कमाया? वो दुख भी कमाया। फिर मन में ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया, आज मेरे घर में ऐसा क्यों? नथिंग इज अनफेयर। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इज एब्सोल्युटली फेयर। सारा दिन अपने काम के क्षेत्र पे इसका बहुत ध्यान रखना है कि हर कर्म कैसा होना चाहिए? क्लीन। क्लीन, कहीं भी मिक्सचरिटी नहीं। अगर आपका हर कर्म अब साफ होगा तो एक तो अभी सेफ, आत्मा की विल पावर बढ़ती जाएगी, और पास्ट के जो कार्मिक अकाउंट आते भी जाएंगे तो हम उनको प्यार से क्या करेंगे? प्यार से चुकतू करेंगे, क्योंकि आत्मा के अंदर वो ताकत अब भरती जाएगी। ये कर्म फिलॉसफी, कर्म का लॉ सारा दिन पकड़ के रखना है। एंड कुछ भी हो जाए जीवन में तो आंसर बहुत क्लियर है। क्यों हो रहा है ये मेरे साथ? क्यों हो रहा है ये मेरे साथ? क्योंकि ये मेरे कर्म का कैरी फॉरवर्ड है। अब मुझे इसको प्यार से चुकतू करना है, प्यार से सॉल्व करना है। किसी के साथ भी कंपटीशन नहीं, रीस नहीं। अपनी जो बच्चों की स्कूल में रेस भी होती है ना, जो एक्चुअल रेस होती है, उसमें भी उनको स्टार्टिंग लाइन पे पता है क्या बताया जाता है? क्या करना है? क्या बताया जाता है? ऐसे देखना,
इधर और इधर नहीं देखना, क्योंकि जैसे ही इधर और इधर देखा एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। इवन जो फर्स्ट होता है, जो फर्स्ट है, वो भी जब इधर और उधर देखता है तो वो भले फर्स्ट आएगा लेकिन वो अपनी कैपेसिटी से कम करेगा, क्योंकि उसने फियर और इनसिक्योरिटी क्रिएट कर दी इधर और उधर देखकर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़े दिन पहले आई वॉज इन अ बैंक, तो उनका टॉपिक था स्ट्रेस। मैं बोला स्ट्रेस का कारण क्या आपके यहाँ? तो कहते हम नंबर 1 है कंट्री में। मैं बोला नंबर 1 को भी स्ट्रेस है? बोला क्या स्ट्रेस है? कहते स्ट्रेस है कि नंबर 1 रहना। अच्छा, तो उनसे एक क्वेश्चन पूछा, बोला टारगेट क्या 2014 का? तो उन्होंने इतना कुछ टारगेट बताया, उनका वो ग्राफ बना हुआ था वहाँ पे। मैं बोले सपोज 2014 में आप इतना जो टारगेट रखा है इसकी बजाय ज़्यादा अचीव कर लेते हैं। तो वो बहुत खुश हो गए। बोला ज़्यादा अचीव करेंगे 20%। तो अच्छा। मैं बोला बट आप नंबर 1 नहीं होंगे शायद। अब उनको पता ही नहीं था कि खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वो एक दूसरे को देखने लगे कि टारगेट जो सेट किया था उससे तो ज़्यादा मिल गया, लेकिन किसी और ने उससे ज़्यादा कर लिया, तो खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सोच ले, आराम से सोचो। पूरा दिन यहाँ यही सारी चीज़ें सोचने का ही तो टाइम मिलता है, जो कभी कभी सोचे ही नहीं चल के। चेक करे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या जीवन का लक्ष्य सिर्फ रेस करना है, एक दूसरे से आगे जाना है? तो खुशी डेफिनेट नहीं है फिर यात्रा पर, नहीं है, क्योंकि वो यात्रा वही 2 गाड़ियों की है जो एक दूसरे से रेस करते हुए एंड तक पहुंचेंगे, और वही संस्कार अपने साथ फिर आगे भी लेकर जाएंगी। वही यात्रा है, वही डेस्टिनेशन है, वही गाड़ी है, वही परिवार है। या तो उसको रेस समझ के चलें, या तो उसको एक ड्राइव, एक जर्नी समझ के चलें। 2 ऐसे पर्सपेक्टिव हैं जिनका रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है। या तो आप इंजॉय करके ड्राइव करेंगे, या तो आप संघर्ष में ड्राइव करेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर सिर्फ अपनी ड्राइव पर चलेंगे तो कभी भी अपने वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपको पता है हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेते जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आसपास के लोग ले रहे हैं, और कोई रीज़न नहीं है, और कोई रीज़न नहीं है। हम मारुति लेते, मारुति से हम बहुत खुश होते अगर हमें किसी और की गाड़ी ना दिख जाती। हम अपने वो 1000 रुपये मोबाइल में भी बहुत खुश होते, क्योंकि उस पर भी तो वैसे ही बात होती है जैसे 30,000 वाले पे होती है। अलग होती है बात, कोई वही बात। लेकिन लोग क्या बोलेंगे, ये ऐसा वाला मोबाइल लेके घूमते हैं। ये स्ट्रेस का कारण है, ये स्ट्रेस का कारण है कि लोग क्या बोलेंगे, मेरे पास वो नहीं है जो लोगों के पास है। तो अपने को खुश करने की बजाय ज़्यादातर किसको खुश किया जा रहा है? लोगों ने खुश होना नहीं, हमारी तरक्की को देखकर, वो अलग बात है फिर। वो अलग पॉइंट है कि आजकल बहुत ज़्यादा खुशी किसी को होती नहीं। फिर नहीं होती है तो और टेंशन होती है कि अब लोग मेरे से जेलस हैं। पहले मैं लोगों से जेलस था, अब लोग मेरे से जेलस हैं, तो और प्रॉब्लम हो जाती है। फिर सब कुछ अच्छा होते होते अगर कुछ थोड़ा सा डाउन हो जाए, किसी की नज़र लग गई हमारे को, वो फिर और प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब कुछ भी नहीं है, किसी की नज़र नहीं लग सकती हमारे को। किसी की नज़र लगना मतलब क्या होना कि मेरा कुछ अच्छा चल रहा था, किसी ने नेगेटिव थॉट क्रिएट कर ली तो क्या हुआ? किसी की थॉट मेरी डेस्टिनी क्रिएट नहीं करती, मेरी थॉट मेरी डेस्टिनी क्रिएट करती है। अगर सारी दुनिया भी मेरे लिए नेगेटिव थॉट क्रिएट कर ले, मेरा भाग्य नहीं बदल सकता जब तक उनके नेगेटिव थॉट को देखकर मैं घबरा के नेगेटिव थॉट ना क्रिएट करना शुरू कर दूं। जब वो कर दिया तब नज़र लग गई, लेकिन नज़र दूसरे की मुझे नहीं लगती। नज़र किसकी मुझे लग जाती है? नज़र मेरी मुझे लगती है, मतलब मेरी थॉट्स चेंज हो जाती हैं। और अब तो हमारा भाग्य है कि हमारे पर किसकी नज़र पड़ गई? किसकी नज़र पड़ गई? जिसको उसकी नज़र लग गई, फिर उसको किसी और की नज़र क्या लगेगी? ये बहुत गलत बिलीफ सिस्टम है जिसकी वजह से हम दुखी रहते हैं। अगर मेरे आसपास 50 लोग मेरे लिए अच्छा सोचते हैं और 5 लोग मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, तो सबकी नज़र लगेगी ना।
नज़र लगेगी मतलब सबकी वाइब्रेशंस मुझे मिलेंगी, तो 50 की अच्छी मिलेंगी, 5 की थोड़ी सी नेगेटिव मिलेगी, तो फिर भी मेरा रिजल्ट क्या होना चाहिए। लेकिन हम उस 50 को नहीं देखते जो अच्छी है, हमारा ध्यान सारा किस पर है, सिर्फ जो मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे, और क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे, मैं फियर क्रिएट करना शुरू कर देता हूँ, तो मेरी दृष्टि नेगेटिव हो जाती है, तब मेरा भाग्य बदल जाता है। किसी और की थॉट्स हमारा भाग्य नहीं लिखती है। किसकी थॉट्स हमारा भाग्य लिखेगी? सिर्फ और सिर्फ हमारी। तो जब हम रोज़ परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं और उससे कनेक्शन जोड़ते हैं मेडिटेशन में, तो आत्मा क्या होगी? शक्तिशाली हो जाएगी। उसकी हर थॉट क्या हो जाएगी? क्लीन। राजयोग क्या करता है? आत्मा को क्लीन करता है, ओरिजिनल संस्कार को इमर्ज करता है, तो हर थॉट क्या होने लगती है? क्लीन। तो जब थॉट क्लीन हो जाए तो भाग्य क्या हो जाएगा? क्लीन। कभी भी फिर ये नहीं कहना पड़ेगा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हो रहा है सबके पीछे का रीज़न हमको पता है। आज से हम अपने काम करने के तरीके में क्या चेंज लाएंगे? क्या चेंज लाएंगे? गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अभी क्या नहीं करना है उसको फिनिश्ड, वो आउट हो गया टॉपिक। क्या करेंगे? कैसा काम करेंगे? क्योंकि जब हम माइंड को बोलते हैं ना गुस्सा नहीं करना, तो बोलेगा फिर क्या करना, तो वो आंसर तो दिया नहीं, तो फिर वो फिर से क्या करना शुरू कर देगा। फिर उसको ये थोड़ी बताया क्या नहीं करना। अगर अभी मैं ये भाई को बोलूँ ऐसे नहीं बैठना, तो वो वापस कैसे बैठने लग जाएगा? क्योंकि उसका संस्कार तो वैसे बैठने का ही है ना। तो बोलो ऐसे नहीं बैठना, तो वो नहीं, बताना पड़ेगा कैसे बैठना। तो मन को क्या बताना पड़ेगा? कैसे काम करना, कैसे काम करना? प्यार से, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग। जब कोई गलती करे और गिर जाए तो पहले क्या करना है उसको? पहले उसको उठाना है, फिर उसको पूछना है कहीं चोट लगी है, फिर जहाँ चोट लगी है उसको ठीक करना है। 2 दिन बाद बताना है कि कैसे चलना है। 2 दिन बाद बताना है। जब कोई दर्द में होता है उसको कितना भी समझाओ उसको समझ में आने वाला नहीं है। तब फिर हम कहते हैं इनको कितना भी समझाओ इनको समझता ही नहीं है। समझ उनको आ जाएगा, हमारा टाइमिंग थोड़ा सा रॉन्ग होता है। अगर मैं यहाँ चोट लगी गिर जाऊँ और आप वहाँ मुझे ज्ञान सुनाएं कि कैसे चलना चाहिए, अंदर जाएगा? क्योंकि मन कहाँ पर है? मन दर्द पे है। जब किसी का मन दर्द में हो उसको कोई भी बात समझ में आने वाली नहीं है। बच्चे का मन जब दर्द में हो उसको कोई भी बात समझ में आने वाली नहीं है। पहले दर्द को ठीक करना, फिर बात समझाना, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। कोई हमसे झूठ बोलता है, उसका कारण क्या है? हमारा रिएक्शन। हमें उनको नहीं चेंज करना, हमें किसको चेंज कर देना? अपने रिएक्शन को रेजिस्टेंस से, रिजेक्शन से एक्सेप्टेंस पर लेकर आना है। टीम के अंदर ऑनेस्टी का कल्चर अपने आप क्रिएट हो जाएगा। हमें एक परिवार बनाना है वापस जाकर, और सारा दिन में इस लॉ को पकड़ कर रखना है। जो कुछ हो रहा है वो मेरे कर्म का रिटर्न, और अब मैं जैसा कर्म करूँगा वो मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर डिसाइड करता जाएगा। कंप्लीट ऑनेस्टी, क्लीनलीनेस, सच्चाई, सफाई से कर्म, तो कभी भी भविष्य पूछने के लिए किसी और के पास जाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिसका आज अच्छा है उसका कल ऑटोमेटिकली अच्छा हो ही जाएगा। लाइफ रेस नहीं है, हम रेस में नहीं हैं। हम किस में हैं? हम अपनी यात्रा पर हैं। साथ में क्या जाएगा? साथ में क्या जाएगा? संस्कार और कार्मिक अकाउंट। सब कुछ करते हुए ये 2 चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि ये हर पल साथ रहेंगे, आज भी और आगे भी। किसी भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए यहाँ लॉस नहीं क्रिएट कर देना। कभी भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए यहाँ लॉस नहीं क्रिएट करना, वो बहुत लंबा भारी चलता है। मन में कभी ये आना नहीं चाहिए फिर कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और अपने आप को देखते हैं।
कि जब हम इस पुराने तरीके को हटाएंगे और एक नए तरीके को यूज़ करेंगे तो हम कैसे लगेंगे, कैसे काम करेंगे। देखें अपने आप को। परिवार के साथ, बच्चों के साथ, ऑफिस में लोगों के साथ काम करना है, काम करवाना है। मेरे आसपास के लोगों का काम करने का तरीका अलग होगा, गलतियां भी होंगी, चीज़ें वैसी नहीं होंगी जैसे मुझे चाहिए, लेकिन मेरा तरीका कैसा होगा। देखें अपने आप को, उनको समझते हुए, एक्सेप्ट करते हुए कि वो आत्मा भी अपने संस्कार से काम करेगी। अंडरस्टैंड करके, पेशेंस और प्यार से काम करने का तरीका। क्योंकि अब हमें समझ है कि हर आत्मा अपना संस्कार और कार्मिक अकाउंट लेकर आई है। हमें उनके संस्कार को एक्सेप्ट करना है, उनको गाइड करना है, लेकिन पहले एक्सेप्ट करना है। हम दोनों ही ओरिजिनली शांत स्वरूप आत्मा है। हमें शांति, प्यार ये अच्छा लगता है, इसे हर कर्म में यूज़ करना है। देखें अपने आप को, किसी की बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, आप उनको कैसे संभालेंगे? आपकी जिम्मेवारी क्या है उस समय? देखें अपने आप को करते हुए। ये जीवन यात्रा में मैं आत्मा अपने संस्कार और कार्मिक अकाउंट के साथ चल रही हूँ। अपनी गोल्स, अपनी कैपेसिटी, अपनी वैल्यूज़ और एथिक्स के साथ। मुझे अपनी कैपेसिटी में आगे बढ़ना है, अपने गोल से ज़्यादा अचीव करना है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेरी यात्रा है। और इस यात्रा पर जो मिले उन्हें सुख देना है, प्यार देना है, सहयोग देकर आगे बढ़ाना है। क्योंकि जैसा कर्म मैं करूँगी वही मेरा भाग्य बनता जाएगा। ओम शांति। थैंक यू सो मच।